हर भारतीय जनता को पता होना चाहिए। 1. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? उत्तर है सी 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और ये धर्म की विजय का प्रतीक है। 24 तीलियां मनुष्य के जीवन के 24 धर्मों को दर्शाती हैं, जो बुद्ध के उपदेशों पर आधारित हैं। ये चक्र देश की एकता, अखंडता और गति का प्रतीक है। 2. राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? उत्तर है सी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब है कि ध्वज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना होनी चाहिए। भारतीय ध्वज के आयताकार आकार में 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। केसरिया शीर्ष पर, सफेद मध्य में और हरा नीचे, और मध्य में एक नीले रंग का अशोक चक्र होता है। 3. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? उत्तर है सी शांति और सत्य का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है। ये पट्टी देश की शांतिपूर्ण और सत्यनिष्ठ प्रकृति को दर्शाती है। सफेद रंग स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता का भी प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति और समाज के मूल्यों को दर्शाता है। 4. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? उत्तर है बी विकास और उर्वरता को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में नीचे स्थित हरा रंग देश की उर्वरता, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग भारत की खेती, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता को दर्शाता है। साथ ही हरा रंग इस्लामी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की विविधता और एकता को प्रदर्शित करता है। 5. भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये ध्वज 15 अगस्त 1947 को पहली बार लहराया गया था, जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बन गया और इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 6. भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर है बी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर एक सुंदर और आकर्षक पक्षी है, जो अपने विशाल पंखों और रंगीन प्लमेज के लिए जाना जाता है। ये पक्षी भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अक्सर भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा होता है। मोर को उसकी सुंदरता, गौरव और शक्ति के प्रतीक के रूप में चुना गया है। 7. भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? उत्तर है ए कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल एक पवित्र और प्रतीकात्मक फूल है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये फूल अपनी सुंदरता, शुद्धता और जीवन शक्ति के लिए जाना जाता है। कमल को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ भी जुड़ा होता है और यह भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और सम्मानित प्रतीक है। 8. भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर है सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद एक विशाल और प्राचीन पेड़ है, जो अपनी लंबी आयु, विशाल आकार और छाया के लिए जाना जाता है। ये पेड़ हिंदू और बौद्ध धर्म में एक पवित्र प्रतीक है और अक्सर मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास पाया जाता है। बरगद को उसकी स्थायित्व, शक्ति और जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में चुना गया है। 9. भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? उत्तर है बी जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। ये गान रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन एक सुंदर और प्रेरक गीत है, जो भारतीयों की एकता, स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति की भावना को व्यक्त करता है। ये गान भारत की संस्कृति, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। 10. भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? उत्तर है डी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा एक पवित्र और प्रतीकात्मक नदी है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
यह नदी अपनी पवित्रता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक प्रतीकवाद के लिए जानी जाती है। गंगा नदी को मां गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। 11. भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर है सी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन, जिसे सुसु या शुशुक भी कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है और अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती है। गंगा डॉल्फिन एक लुप्तप्राय प्रजाति है और इसका संरक्षण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। 12. भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर है बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ एक शक्तिशाली और सुंदर जानवर है जो अपनी ताकत, साहस और साम्राज्य के लिए जाना जाता है। ये जानवर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अक्सर देवी दुर्गा के साथ जुड़ा होता है। बाघ को उसकी स्थायित्व, शक्ति और साम्राज्य के प्रतीक के रूप में चुना गया है। 13. भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर है ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। वंदे मातरम एक प्रेरक और देशभक्ति से भरा गीत है जो भारत माता की महानता और स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त करता है। ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था और आज भी भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। 14. भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर है बी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। ये फल अपने मीठे स्वाद, सुगंध और पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है। आम को भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ये अक्सर धार्मिक और सामाजिक समारोहों में उपयोग किया जाता है। आम को उसकी स्वादिष्टता, पौष्टिकता और सांस्कृतिक महत्व के लिए भारत का राष्ट्रीय फल चुना गया है। 15. भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी एक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित खेल है जिसमें भारत ने विश्व स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक और विश्व कप में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। हॉकी को उसकी गति, रणनीति और टीमवर्क के लिए भारत का राष्ट्रीय खेल चुना गया है।